नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर दिया है और अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में हमें इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स आना चाहिए। तो आज उस बेसिक्स को हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखेंगे। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, इसमें हम देखेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं और थ्योरम 1.3 क्या होती है। इन सभी का यूज़ करके हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रेशनल नंबर से। तो सबसे पहला हमारा होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर की अगर मैं स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करूं तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपांसन या तो होता है टर्मिनेटिंग या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये क्या बला है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें मैंने दो चीज़ें आपको बोली, पहली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन और दूसरी चीज़ इसी के अंदर बोली है आपसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो चीज़ टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब आप 3 में 5 का डिवाइड लगाओ तो आंसर क्या आएगा आपका 0.6। या फिर मैं कहूं कि 4 में 5 का डिवाइड लगाओ तो आपका आंसर क्या आएगा 0.8। तो हमने देखा कि इसमें डिवाइड लगाने के बाद डेसिमल भी आया और एक नंबर आया और उसके बाद ख़त्म हो गया। मतलब इसमें डिवाइड लगाने के बाद उसके नीचे और ये कंटिन्यू नहीं चलेगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांसन जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आने के बाद ख़त्म हो जाए वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अब इसी के आगे अगर मैं बढ़ूँ और आपसे बोलूँ कि 2 में भैया लगाओ 3 का डिवाइड, तो हम जब डिवाइड लगाएंगे तो आएगा हमारा 0.666 और ये चलता ही जाएगा। मतलब जब 3 का डिवाइड 2 में लगाएंगे तो डिवाइड नहीं जाने का 0 आएगा, डेसिमल लगा के उस 2 के पीछे 0 लगाएंगे और 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 6 18, फिर 0, फिर सेम प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस तरह जो सेम प्रोसेस चलती जाएगी तो इसमें हम देखेंगे कि नंबर भी सेम वापस 666 चलता आ रहा है। तो ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो और ख़त्म भी ना हो, मतलब एंड भी ना हो उसका और वही सेम रिपीट हो, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है। और रिपीटिंग मतलब वही रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे एक्सपांसन जो या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, मतलब रिपीट हो, ऐसे डेसिमल एक्सपांसन वाले नंबर्स हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। मतलब 3/5 भी हमारा रेशनल नंबर है, 4/5 भी है, 2/3 भी है। ये क्या कहलाएंगे रेशनल नंबर। हाँ, एक और चीज़ क्या कि 0.666 को कहाँ तक ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा। और इसे किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 0.6। तो हम इस 6 को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो जो चीज़ बार बार आ रही है क्यों ना उस पर बार लगा दिया जाए। तो 0.6 अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। तो इसे इतना बड़ा लिखने की जगह हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। क्लियर। ये तो हो गई थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बात हमारी। अब हमें जो क्वेश्चन में यूज़ करना उसके पर्पज़ से भी पढ़ लेते हैं कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम A/B के फॉर्म में, मतलब ऐसा बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 4/5, 3/5, 2/3। अब हर बार फिक्स तो नहीं है कि 4/5 ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो जो चीज़ें हमको फिक्स ना हो कि ये कुछ और हो सकती है उनको हम ABCD के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर होंगे उन रेशनल नंबर को हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। क्लियर है। और जो फ्रैक्शन हमारा होगा वो फ्रैक्शन हमारा को प्राइम होगा। कैसा होगा, को प्राइम। और साथ में B=0। जो नीचे वाला नंबर होगा वो 0 भी नहीं होगा। अब ये दोनों चीज़ें क्या है वो भी समझ लो कि जैसे 4/5 है तो ऊपर वाला A होगा या नीचे वाला B, तो नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 4 के डिवाइड में 0, तो इसका अर्थ ये होता है कि इस 4 में हमें 0 का डिवाइड लगाना है। और 0 का डिवाइड लगाएं तो क्या कभी भी इस 0 के टेबल में 4 आएगा?
नहीं आएगा। आप 1 बार बोलोगे तो 0, 2 बार बोलोगे तो 0, 3 बार बोलोगे तो इधर नंबर चलता जाए, कभी ख़त्म होगा ही नहीं। पर कभी भी ये 4 ख़त्म नहीं होगा, मतलब इनफाइनाइट में आंसर चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिवाइड में जो नीचे वाला नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये b = नोट 0 समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात कि को प्राइम क्या होते हैं, तो को प्राइम इसमें हमको पढ़ना भी है, तो को प्राइम भी थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जैसे हमने लिखा 4/5। तो 4/5 को अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 के टेबल से डिवाइड करो, तो आपने 1 का टेबल बोला 4 बार, कैंसिल हो गया। 1 का टेबल बोला 5 बार, कैंसिल हो गया। तो 1 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अब मैं वहीं अगर आपसे बोलूं कि 4/5 को 1 को छोड़कर किसी और टेबल से डिवाइड करो, 2, 3, 4, 5, तो आप बोलोगे सर इन दोनों में तो किसी और का डिवाइड जा ही नहीं रहा। तो सेम वही बात यहाँ पर होती है कि को प्राइम नंबर ऐसे 2 नंबर होते हैं बटे में कि जिनमें 1 को छोड़कर किसी और नंबर का डिवाइड ना जाए। अगर डिवाइड जा रहा है तो वो को प्राइम नहीं है, और अगर नहीं जा रहा है तो वो को प्राइम है। जैसे कि अगर हमने ले लिया यहाँ पर 15 और नीचे ले लिया 9, क्या इन दोनों में 1 को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड जा सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, किसका? 3 का। कैसे? कि सर 3 का टेबल 5 बार बोलेंगे तो 15 आ जाएगा, और 3 का टेबल 3 बार बोलेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड चला गया। तो अगर ये 15/9 आपको दे दे और पूछे कि ये क्या को प्राइम है, तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेम नंबर का दोनों में डिवाइड चला गया, और वो 1 नहीं, वो कुछ अदर नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ में नीचे वाला नंबर b = 0 नहीं होगा, और दोनों कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब 1 को छोड़कर किसी और नंबर का डिवाइड उनमें नहीं जाएगा, अगर जा रहा है तो वो को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें क्लियर कर ली कि भैया रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में होता है, ठीक, b = नोट 0 होता है, और को प्राइम मतलब दोनों नंबर में 1 को छोड़कर किसी और का डिवाइड नहीं जाता है। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को अगर हमने रेशनल माना, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है जो कि हमारा रेशनल है, तो उसे हम उस नंबर को, जो भी नंबर है XYZ जो भी नंबर है वो, उस नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये काम आएगा हमें कि हमने माना कि ये रेशनल है, तो रेशनल है तो उसे a/b के फॉर्म में हम लिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, अगला है हमारा इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, यहीं पर लिख लेते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर की टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी नंबर, जैसे √2 को ही ले लें, √2 का अगर मैं डेसिमल एक्सपांसन करूं तो क्या आता है हमारा? 1.4142135623 और ये आगे चलता ही जाएगा। तो हमने इसमें क्या देखा कि ना तो ये ख़त्म हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब कि इसमें सेम नंबर भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ 41 आ गया तो 41 चल रहा है, या 4142 आ रहा है तो सेम चल रहा है। तो ना तो वो ख़त्म हो, टर्मिनेट हो, और ना उसमें सेम नंबर आए। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। और ऐसे नंबर को अगर हमें बटे के फॉर्म में लिखना पड़े, मतलब a/b के फॉर्म में, तो उन्हें हम नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर ये भी तो ऐसे ही जा रहा है, इनको भी तो लिख सकते हैं। इनको इसलिए लिख सकते हैं कि जैसे 0.8 है, तो 0.8 का डेसिमल अगर हटाऊं तो नीचे 1 लिखेंगे और एक प्लेस है तो एक 0। तो क्या हम इसे 8/10 के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ जाएगा तो इसमें तो हम कर सकते हैं, पर इर्रेशनल नंबर को बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका एंड हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। इनका भी एक फॉर्मेट होता है लिखने का, आपके मन में आ रहा होगा, मुझे पता है कि सर इनको कैसे लिखेंगे, ये तो रिपीट हो रहे हैं। इनका भी होता है कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते, जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने का मल्टीप्लाई करके निकल जाता है, इनका भी निकल जाता है। पर ऐसे नंबर जो रिपीट भी ना हो और एंड भी ना हो, उनका नहीं हो पाता है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर को हम a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर है?
और a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इनका कॉमन फैक्टर भी नहीं आएगा, और कॉमन फैक्टर नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो आई होप आपको रेशनल नंबर समझ में आया होगा जिनको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर जिन्हें हम a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दो चीज़ें क्लियर हो गई। थर्ड टॉपिक था हमारा कोप्राइम, तो कोप्राइम भी आपने देख लिया क्या होता है कोप्राइम। थर्ड टॉपिक था हमारा क्या, कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, ऐसे दो नंबर जैसे हमने लिखा यहाँ पर 6/8, क्या इन दोनों में सेम नंबर का डिवाइड जाता है? बिल्कुल जाता है। किसका? 2 का, कि भैया 2 का टेबल बोलेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 2 का डिवाइड इन दोनों में चल गया, तो 6/8 कोप्राइम होगा क्या? नहीं होगा, ये कोप्राइम नहीं होगा। फिर वहीं अगर मैं बात करूँ कि हमने ले लिया 5/7, क्या ये कोप्राइम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5/7 में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाता, ना तो सिर्फ 1 का जाता है, 1 को छोड़कर किसी का भी डिवाइड नहीं जाता। ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे कोप्राइम नंबर। आप सोच रहे हो सर ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को छोड़ के भी कोप्राइम होते हैं। कैसे? देखिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 4 और नीचे ले लिया 9, क्या ये दोनों प्राइम नंबर है? नहीं है, प्राइम तो नहीं है ना। और क्या इन दोनों में सेम नंबर का डिवाइड हो रहा है 1 को छोड़कर किसी और का? तो 1 को छोड़कर किसी और का डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिसमें सिर्फ दोनों ऊपर और नीचे दोनों नंबर में 1 का डिवाइड जाएगा और अदर नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा। अदर नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, सिर्फ 1 का डिवाइड ऊपर नीचे जा सकता है, वो कहलाते हैं कोप्राइम। नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 हमसे क्या बोलता है? थ्योरम 1.3 का यूज़ ये है, फोर्थ वाला पोर्शन है हमारा, थ्योरम 1.3। 1.3 ये कह रहा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर है, क्या है? किसी नंबर का स्क्वायर, और उसमें अगर किसी प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है, प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है, तो वो जो नंबर a है वहाँ पर a, मान लो कोई सा नंबर ABCD है, उसका स्क्वायर करा और उसमें प्राइम नंबर का डिवाइड जा रहा है, तो उस नंबर A में भी उसी सेम प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा, उसी सेम प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा। समझ लेते हैं इसे कैसे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64 में किसका डिवाइड जा सकता है? कोई सा भी प्राइम नंबर। 2 का जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। 3 का? नहीं। 5 का? नहीं। 7 का? बिल्कुल नहीं जाएगा। और कौन से प्राइम नंबर का जा सकता है? जिस भी प्राइम नंबर का इसमें डिवाइड जाएगा, किसमें? 64 में। तो हमने देखा कि भैया 2 का जा सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर 2 का डिवाइड जा रहा है किसमें? इस 8 के स्क्वायर में। तो ये जो अंदर 8 है ना, इस 8 में भी इसी सेम प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है। तो इससे एक डेफिनेशन बनती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर है, बोले तो a स्क्वायर, इसे हम a मान लें, इस 8 को क्या मान लें? a, कि किसी नंबर का स्क्वायर है और उसमें किसी प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है। जैसे प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे? 2, कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो ये जो a है वो a भी उस 2 से डिवाइड होगा। मतलब किसी नंबर के स्क्वायर में अगर किसी प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है तो वो जो नंबर अंदर है उसमें भी उस नंबर का डिवाइड जाता है। तो यहाँ से डेफिनेशन बनेगी कि अगर कोई नंबर a है और उसका स्क्वायर करने पर किसी प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है तो उस नंबर में भी उस प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा। आप लोग कंफ्यूज इस बात से हो सकते हैं कि यहाँ पर 2 है तो क्या यहाँ पर 2 है? तो थोड़ा सा नंबर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ ले लेते हैं 36 है ना। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, है ना। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 में किसका डिवाइड जाता है? 2 का जा सकता है ना। पहली बात 2 का भी जा सकता है। दूसरा प्राइम नंबर क्या है हमारा? 3। क्या 3 का डिवाइड जा सकता है? बिल्कुल। तो हम इसे 3 से करेंगे कि अगर 6 का स्क्वायर जो 36 है उसमें 3 का डिवाइड जा रहा है तो इस 6 में भी 3 का डिवाइड जाएगा। आई बात समझ में? मतलब ये अगर 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो 6 भी 3 से डिवाइड होगा। a स्क्वायर अगर हमारा 3 से डिवाइड है तो ये जो a है ना, इस a में भी 3 का डिवाइड जाएगा। यही हमारी थ्योरम 1.3 हमसे कहती है। क्या कहती है? कि किसी नंबर के स्क्वायर में अगर किसी प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है
तो उस नंबर में भी उसी प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन बनेगी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 या फिर 3, तो देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 और 3 जो भी नंबर है हमारा। क्लियर? इससे हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या समझा कि रेशनल नंबर जिन्हें हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो कैसे रहते हैं, को प्राइम, मतलब 1 को छोड़कर किसी और से उनमें डिवाइड नहीं जाएगा और नीचे वाला नंबर 0 के इक्वल नहीं होगा। इरेशनल नंबर जिन्हें हम a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। को प्राइम नंबर अभी यहाँ पर भी देखा, यहाँ डबल से देख लेते हैं कि 1 का डिवाइड जाएगा, किसी और का डिवाइड नहीं जाएगा, दोनों ऊपर नीचे वाले नंबर में। क्लियर? फिर हमने पढ़ा थ्योरम 1.3। क्या कहती है थ्योरम 1.3? कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। क्लियर? फिर इसमें एक और चीज़ आती है जो यहाँ पर नहीं है कि अगर कोई सा रेशनल या इरेशनल नंबर है, यहाँ देख लेते हैं उसे ना, प्लस माइनस इनटू या फिर डिवाइड, किसी भी रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ, रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ प्लस करो, माइनस करो, इनटू करो या डिवाइड करो, तो हमेशा हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। आई बात समझ में? रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। कंडीशन एक ही है कि प्लस माइनस को छोड़कर अगर इनटू डिवाइड हो तो उसमें सामने वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर इनटू करेंगे 0 में तो सब 0 हो जाता है और डिवाइड करेंगे तो वो फिर इनफाइनाइट जैसी कुछ कंडीशंस बन जाती है। बाकी प्लस माइनस में समस्या नहीं आती है। तो अगर कोई सा नॉन जीरो नंबर है इनटू या डिवाइड में या फिर प्लस माइनस में, तो कुछ भी हो, तो रेशनल और इरेशनल के साथ कुछ भी करेंगे तो हमेशा इरेशनल प्राप्त होगा। कैसे? देख लीजिए, अगर हम 3 में √2 को जोड़ें तो ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा 3 + √2 और ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। क्लियर? अगर हम 3 में से √2 को घटाएं या √2 में से 3 को घटाएं तो वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। ठीक? अगर 3 में हम √2 का मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों भी क्या बनाएंगे, एक इरेशनल। अगर हम यहाँ लिख देते हैं 4 में यह ले लेते हैं 5 में √2 का डिवाइड लगाएं तो ये भी क्या बनेगा, एक इरेशनल। तो कुल मिलाकर जैसे हम 1.2 को पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd करेंगे तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी क्या रहेंगे, सब इरेशनल। क्यों? क्योंकि रेशनल और इरेशनल को प्लस माइनस इनटू डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो इस वीडियो पार्ट में हमारा बेसिक लगभग सब कुछ कवर हो गया है, जिसकी हेल्प से हम 1.2 को करेंगे। तो ये आप अच्छे से समझ लेना और उसके बाद 1.2 वाली क्वेश्चंस और एक्सरसाइज हमारे देखना, तो उससे वो सब चीज़ें आपको बेसिक और अच्छे से समझ में आ जाएगी। साथ ही 1.2 जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा जिससे सिंगल रूट वाले सारे नंबर सोल्व कर पाएंगे हम, जैसे √2, √3, √5। ठीक? या फिर जो ये ऐसे प्लस वाले नंबर है उनके लिए भी एक प्रोसेस बताऊंगा जिससे एक ही प्रोसेस से ये सारे नंबर वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो मतलब आपको सिर्फ 2 प्रोसेस याद रखनी है कि ऐसा ऐसा हमको फॉर्मेट लिखना है, उसमें दोनों ही टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हमारे और आपका सब कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है?